ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृषभ राशि के वृषभ लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक। 16 जनवरी को मंगल जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च प्रभावी हो जाएंगे। 3 और अन्य ग्रह यहाँ पर उनको मिलेंगे। सूर्य हैं, बुध हैं और शुक्र हैं। बुध भी अस्त प्रभाव में, शुक्र भी अस्त प्रभाव में और मंगल तो 1 नवंबर 2025 से अस्त प्रभाव में चल रही हैं। इसको एक छोटी घटना मत मानिएगा। जो ये मंगल का मकर राशि में प्रवेश है, ये रहेगा तो बेशक 23 फरवरी तक थोड़े कम समय के लिए रहेगा, लेकिन ये बहुत तेज़ी से आपके फेवर में जो है बहुत सारे कार्य करने वाला है। अब यहाँ पर जो गोचर में जो कुंडली बन के आती है, उसमें जो मकर राशि है वह आपके भाग्य स्थान में है। स्वामी जो शनि है वह मीन राशि में बैठे रहेंगे। मीन राशि के जो स्वामी हैं मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ से बैठकर अपनी ज्ञान दृष्टि राहु के ऊपर डाल रहे हैं और राहु की द्वादश दृष्टि जो है वो इन चारों ग्रहों पे पड़ रही है, अर्थात आपके भाग्य स्थान पे पड़ रही है। तो सीधे अर्थों में समझिएगा कि बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके इनकम के सोर्सेस के ऊपर। धन जो है आप तक पहुंचने के लिए अगर जो पुराने मार्गों में अगर थोड़ा सा दिक्कत अगर आ रही है, तो वो नए मार्गों से आप तक पहुंच रहा है। और उसके पश्चात अगर आप समझ जाते हो इन कैलकुलेशंस को, तो फिर ये गणना केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी कि 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक जो है मंगल मकर राशि में और इसके पश्चात एक नया गोचर और एक नई गणना। नहीं, बीज ही हमारे को गोचर में पकड़ना पड़ता है। मंगल सीधी सी गणना आपको बता रहे हैं कि मेरे पास केवल मेरी दृष्टि जो है उसमें जो ऊर्जा है वो केवल मेरी नहीं, सूर्य का आशीर्वाद भी इसमें है, बुध का आशीर्वाद भी इसमें है और शुक्र का आशीर्वाद भी इसमें। हम तीनों ही ग्रह जो है वो अस्त प्रभाव में है, सूर्य कितने नज़दीक आ चुके हैं। तो सीधा कैलकुलेशन समझिएगा कि हम जो कर रहे हैं वो उसका असर जो है वह तो महसूस होगा, लेकिन हमारी कार्य प्रणाली, क्योंकि हम अस्त प्रभाव में, वो नज़र नहीं आएगी। तो भाग्य स्थान से जो है चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी और प्रभाव उनका जहाँ जहाँ मंगल की 3 दृष्टियाँ, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी, वहाँ वहाँ जो छुपी हुई नेगेटिविटी है काफ़ी लंबे समय की, उसको मंगल तोड़ देंगे। ये ऐसा समझ लीजिएगा कि एक पाइप है, पाइप में कचरा है, वो स्टक हो रखा है, तो उस कचरे को क्लियर कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से मंगल इन भावों में बैठी हुई नेगेटिविटी है, जिसके कारण से काफ़ी लंबे समय से परेशानियां चल रही हैं, उसको हटा देंगे और सीधा प्रभाव आपकी धन वृद्धि पे पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत तेज़ी से धन वृद्धि होगी। जहाँ पर आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी है ना कि नहीं अब यहाँ इस एरिया में कुछ नहीं हो सकता और बिल्कुल लॉजिकली क्लियर नहीं हो सकता, तो नए मार्ग से जो है मंगल पैसा देना शुरू कर देंगे। भाग्य स्थान पे क्या होगा? भाग्य स्थान पे हर प्रकार का परिवर्तन होना ही होना है और वो जो परिवर्तन है आपके स्थान को बदलवाएगा ही बदलवाएगा। बहुत इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। अब इस गणना को, स्थान परिवर्तन की गणना को ऐसे मत लीजिएगा कि बड़ी मुश्किल से हमारे को सेटलमेंट हुई थी, जॉब में हुई थी, व्यापार में हुई थी, बहुत मुश्किल से जो है हमारे को कुछ रेंट की जगह मिली थी और बहुत तेज़ी से फिर जो परिवर्तन हो रहा है। देखिए, यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन जो है आने वाले समय के लिए एक बीज बना रहा है, एक ब्रिज बना रहा है। तो यहाँ पर ये पूर्व निर्धारित है कि स्थान परिवर्तन होना ही होना है। स्थान परिवर्तन से ही मंगल जो है अपनी जो चीज़ लागू करना चाह रहे हैं वो लागू कर पाएंगे। ये स्थान परिवर्तन अगर नहीं होता या बहुत ज़्यादा जो है आप इसको अटका के रखना चाहते हो, यानी बिल्कुल भी वेलकम नहीं करते हो जो प्राकृतिक रूप से जो चेंज आने वाले हैं, तो फिर लाभ थोड़ा सा कम मिल सकता है। अब यहाँ से जो परिवर्तन होगा तो मंगल जहाँ की यात्रा आपसे करवाएंगे, वहाँ पर जाने के पश्चात आपको जो आपकी मेहनत का पूरा परिणाम मिलना चाहिए, पूरा मेहनताना मिलना चाहिए, वह दिलवाना शुरू कर देंगे। समझे बात को?
मान लीजिए जिस जगह आप जॉब करते हो वहीं पे आपने उम्मीद कर रखी है कि ग्रह परिवर्तन का मतलब है कि यहाँ स्थिति सुधर जाएगी। मंगल ये कह रहे हैं ये स्थिति सुधरे नहीं सुधरे, जहाँ पर पहले से ही आपके लिए प्लेटफॉर्म जो है वो इंतज़ार कर रहा है, मैं उस प्लेटफॉर्म पे आपको पहुँचा दूंगा। तो जब प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ चेंज हो रही है तो हमें बहुत ज़्यादा मानसिकता के आधार पर उसका विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत सारे लोग जो है ये स्थान परिवर्तन काफ़ी दूरी पे होगा, और जो बहुत सारे जन जो हैं वृषभ राशि के, वृषभ लगन के, जो अटके पड़े हैं और सारी चीज़ें उनकी क्लियर हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई कारण बन जाता है तो वो विदेश की धरती तक नहीं जा पा रहे हैं, या विदेश की धरती से जुड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा जो है उनको इनकम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा उनका स्ट्रगल है। या बहुत सारे जातक ऐसे हैं जिनका काम धंधा जो है वो सीधी बात है कि दिन भर में कुछ अलग एक्टिविटी रहती है, रात्रि के समय उनका जो है काम शुरू हो जाता है, तो पिछले कुछ समय से उनको उतना काम नहीं आ पा रहा है जितना बहुत समय पहले आया करता था। कुछ नियम बदल गए हैं, कुछ कंपनियां कुछ चेंज हो गई हैं, कुछ भी जो XYZ कारण हो सकता है। मंगल जो है वो पुरानी वाली चीज़ें जो है वो लेके आने वाले हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन होना ही होना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो रहा है, जॉब के रूप में हो रहा है, मकान इत्यादि के रूप में हो रहा है, ऑफिस इत्यादि के रूप में हो रहा है, घर के रूप में हो रहा है, ये होना ही होना है। मंगल वो सारे सर्कमस्टेंसेस जो वो चेंज करने वाले हैं। अब जो 7वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, देखिए 7वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, मंगल अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मंगल बहुत ज़्यादा धन की बढ़ोतरी के लिए आपकी छोटे लेवल पे यात्राएं शुरू करवाने वाले हैं। जो जातकों के मन में एक ही चीज़ बनी हुई है कि सपने तो हमारे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन हमारे को ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वहाँ तक हम पहुँचे कैसे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो जातक जो आधार बनने वाले हैं, भगवान क्या करते हैं ना, ग्रहों के माध्यम से जो फलादेश होता है तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त मात्र बनता है आपके आगे को कार्य को करवाने के लिए। तो वहाँ तक की जो है यात्राएं करवा कर आपको उन लोगों से जो है भेंट करवा देंगे। ये कार्य कौन करने वाले हैं, ये कार्य मंगल करने वाले हैं। इसमें एक छोटी सी गहरी बात, जिन भी जातकों को बहुत अधिक मेहनत करने के पश्चात, पूरे परिवार का, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी निभाने के पश्चात आज अपने आप को अकेला खड़ा हुआ पाते हैं और एक बात से समझौता कर चुके हैं कि जरूर हमारे पिछले जन्म के कर्म होंगे, इसलिए हमारे को बहुत अधिक मेहनत भी करवाई गई, हमारे पास उतनी आर्थिक मजबूती भी नहीं है, लेकिन हमारे छोटे भाई बहन, हमारा पूरा परिवार जो हमसे बहुत दूर है इस समय पे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, वो बिल्कुल आनंद में है। तो यहाँ पर जो है मंगल आपको फेवर करने वाले हैं। फेवर करने का सीधा मतलब है कि जो ये आपका हक बनता है या तो वो आपको उस वे से मिलेगा, नहीं तो मंगल एक नया सोर्स जो है वो निकाल के देने वाले हैं। ज़्यादा चांस है इसमें नया सोर्स निकाल के देने वाले में, क्योंकि मंगल जो है, मंगल रोके नहीं रुकते हैं। अगर मंगल अपनी पे आ जाए फिर कोई भी नेगेटिविटी इनको रोक नहीं सकती है। अब बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ केतु बैठे हुए, सिंह राशि है, सूर्यदेव साथ में मंगल के बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं और ये सुख स्थान है। सुख स्थान का सीधा अर्थ आप ये लीजिएगा कि सुख स्थान जो है फैमिली यूनिटी को भी दर्शाता है। सुख स्थान अगर बहुत ज़्यादा जातक का मजबूत है, केवल और केवल स्कैनिंग विद्या के जो सूत्र हैं, ऊर्जा जो सूत्र हैं, केवल उसी के अनुसार, तो जातक जो है अकेला ना तो कभी रह सकता है, ना उसको अकेला महसूस होने दिया जाता है। वह घिरा रहता है अपनों के बीच में, परायों के बीच में अपने वाली स्थिति में नहीं, अपनों के बीच में अपनों वाली स्थिति में घिरा रहता है। और जातक को किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिक स्थिति परेशान नहीं कर सकती है। जातक ये बिल्कुल नहीं कह सकता है कि मेरे को कोई भी दिन जो है मेरा जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिप्रेशन में जाना मैंने शुरू कर दिया है। मंगल उसको तोड़ रहे हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर यह चीज़ होगी कि मन मुताबिक जो आप भोग दृष्टि के आधार पर भोग भोगना चाहते हो, यानी कि संभवता है जो एक प्रकार से सुखों की जो है एक प्रकार से बारिश जाते हो, तो मंगल यहाँ पर वो चीज़ करवाने वाले हैं, लेकिन गर्जना के साथ में।
थोड़ा सा शोर भी होगा, थोड़ा सा दुनिया भी देखेगी आपकी ऊंचाइयों को। लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा कि मंगल यहाँ पर इस बारी जो परिवर्तन करने वाले हैं, इससे आपके मन के अंदर कोई कंप्लेंट बाकी नहीं रहेगी। यानी हर प्रकार की मंगल जो है आशीर्वाद के रूप में सेटलमेंट करवाने वाले हैं। कुल मिला के अगर हम इसको समझें कि मंगल हमारे को क्या देने वाले हैं, मंगल हमारे को सारी खुशियाँ देने वाले हैं, संकल्प देने वाले हैं और एक आंतरिक विश्वास देने वाले हैं कि आप कर सकते हो। जो कुछ पुराना हम बदलना चाहते हैं, मंगल पहले कोशिश करेंगे वो बदल जाए। अगर नहीं बदलता है तो मंगल बहुत तेज़ी से सब कुछ नया आपके लिए करने वाले हैं। तो मंगल का जो परिवर्तन है ना, वह स्थान परिवर्तन के साथ शुरू हो जाएगा और इनकम के, धन के, बढ़ोतरी के नए सोर्सेज के ज़्यादा चांसेस हैं वो आप तक आने शुरू हो जाएंगे। और ये गणना अगर आप समझ लोगे प्रकृति क्या ग्रहों के थ्रू जो है क्या करवाती रहती है, तो फिर गोचरीय परिवर्तन बदलने के पश्चात भी वह फल आप तक आता रहता है। जैसे कि हमारी इन्वेस्टमेंट है और फिर उसका ब्याज हम खाते रहते हैं इस रूप में। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय माता दी।